तूफानों से नजरें मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, खुद तैर कर दरिया पार करो। नमस्कार, मैं कुमार आकाश आप सभी दर्शकों का हमारे आज की इस विशेष पेशकश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, किस प्रकार पाएं सरकारी नौकरी, ये एक ऐसा प्रश्न है जो आज कई युवा के दिल में है। किस तरह से अचूक, सटीक, आसान से उपाय अपनाए जाएं और सरकारी नौकरी को पाया जाए, इन्हीं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आईसीएस के डायरेक्टर श्री परिमल कुमार जी। परिमल जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। परिमल जी, आज सभी युवा सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक कमी रह जाती है कि सरकारी नौकरी के बहुत नजदीक आकर भी मिल नहीं पाती है। इसका कारण और निवारण? देखिए, सरकारी नौकरी जो है पाना चाहते हैं, इसका कारण ये है क्योंकि हर जगह पर जो है, जैसे प्राइवेट सेक्टर में पहले एक ऑप्शन था, हम लोग जब जो है नौकरी के कगार पर थे ना, तो उस टाइम पर प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा मौका था, लेकिन आज के टाइम पर नहीं है। इस कारण से सबका फोकस ये होगा जहां रोजगार मिलेगा वहीं पर जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का सरकारी नौकरी की तरफ रुझान है और इसी कारण से जो सरकारी नौकरी की तैयारी करवाने वाले सेंटर्स हैं वो हर जगह पर बहुत ज्यादा जो भरे हुए बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे में ये समझने की भी जरूरत है कि किस कोचिंग सेंटर में जाएं जो आपको सही मार्गदर्शन के। इसी मार्गदर्शन के लिए टेलीफोन लाइन्स आपके लिए खुल चुके हैं। यदि आप कोई भी सवाल सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ श्री परिमल कुमार जी से पूछना चाहते हैं तो नंबर बेहद सरल है, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। लगाइए वो नंबर जो लगातार इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और जानिए वो राज कि किस तरह से पाई जा सकती है सरकारी नौकरी। नंबर बेहद सरल है जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हम आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं और अगर आप इस वक्त कॉल मिलाएंगे तो सीधी आपकी बात होगी आईसीएस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर श्री परिमल कुमार जी से। आपकी हर जिज्ञासा को वो शांत करेंगे। परिमल जी, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आज चरखी दादरी के बाढ़ड़ा में भी एक नई ब्रांच की ओपनिंग हुई है, उसके बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, जो है जैसे हम लोगों ने पिछले साल के दौरान जो है 15 जो है ब्रांचेस लगभग जो है पूरे हरियाणा के अलग अलग जगहों पर खोली है। हर जगह से हमारे पास स्टूडेंट्स आते थे। अब ऑनलाइन की टेक्निक के जरिए हम लोगों ने जो है क्लासेस जो है वहां अलग अलग जगहों पर देनी चालू की है और काफी सफल जो है हमारा जो है ये परिणाम रहा है। सिरसा में, हिसार में, अलग अलग जगहों पर जो है हरियाणा के 15-16 जो ब्रांचेस चल रही हैं। अब इस टाइम पर हम लोगों को आज जो हमने खोला है चरखी दादरी का जो बाढ़ड़ा उपमंडल बन गया है, वहां पर जो है आज एकलव्य कॉलेज के अंदर हमने जो है ये ओपनिंग की है और ये स्कूल के अंदर ओपनिंग है। हम लोग अब जो है फोकस करेंगे क्लास 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स भी वो इस रास्ते पर 10वीं क्लास पास करने के बाद सीधा सरकारी नौकरी के रास्ते पर चल पड़े और 11वीं 12वीं जैसे ही पास करेंगे 12वीं क्लास तो उनको तब तक सरकारी नौकरी मिलने के आसार बन जाएंगे और सीधा सरकारी नौकरी पा पाएंगे। जो आज के टाइम पर युवाओं की जो बड़ी दिक्कत होती है वो 16, 17, 18 साल की उम्र में सरकारी नौकरी तक पहुंच पाएंगे। इस उम्मीद के साथ आज हमने जो है एकलव्य कॉलेज में बाढ़ड़ा में शुरुआत की है सेंटर की। जी सर। जी परिमल जी, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हिसाब किताब में बड़ी दिक्कत होती है, मैथमेटिक्स उन्हें नहीं आता है, तमाम कोशिशों के बावजूद भी मैथ्स की इक्वेशंस को संभाल नहीं पाते और इस वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो मैथमेटिक्स में पार पाने के लिए क्या किया जाए? देखिए, जो इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा। फिलहाल एक हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, महेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र जी, स्वागत है खबर फास्ट पर। हाँ जी, हाँ जी जी, पूछिए अपना सवाल। सवाल ये पूछ रहे थे सर, आपने मैडम है जी ये पुलिस की तैयारी के लिए आपके इसमें एकेडमी में आने के लिए सोच रहे थे जी? जी बिल्कुल जी। जैसे जो है मैं इन दोनों सवालों का इकट्ठा जवाब दे रहा हूं। आपने पूछा था कि मैथ से जो लोग डरते हैं और उन्होंने पूछा जो है जैसे हमारी एकेडमी में आने का विचार कर रही हैं। हम हर सोमवार और मंगलवार को 2 दिन 12 बजे फ्री ट्रायल क्लास देते हैं। उन 2 दिन की फ्री ट्रायल क्लास में पहले आप उनको मैडम को भेजिए। जैसे इन्होंने बताया कि मैथ्स में बड़ी मुश्किल जो है लोगों को लगती है और मैथ्स समझ में नहीं आता है, तो 2 दिन की क्लास देखने के बाद, ट्रायल क्लास लेने के बाद दोबारा से इसी कार्यक्रम में फिर से फोन करना और मुझे बताना कि मैथ्स हमें अब भी नहीं आया। ये ओपन चैलेंज है, चाहे कोई कितना ही कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हो हमारे पास, वो 2 दिन की ट्रायल क्लास लेकर के ये देखने के बाद ये बता देगा कि मैथ्स समझना मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान काम है। जैसे आज तक समझ में नहीं आया हो सकता है उसके बहुत सारे कारण हो। जैसे आज के डिस्कशन में हम वहां पर जो है ना ओपनिंग के टाइम पर वहां गए थे तो बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आए हुए थे। ये बड़ी दिक्कत की बात है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैथ्स नहीं समझ में आएगा, तो मैं उनसे बात कर रहा था आप 2 दिन की ट्रायल क्लास लीजिए, 2 दिन की ट्रायल क्लास लेकर के और फिर हमें बताइए कि मैथ समझना मुश्किल काम है। बिल्कुल, मैथ समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अचूक, सटीक, आसान से आपको ऐसी टेक्निक्स बताई जाएंगी आईसीएस में कि आपका मैथ्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। इसी के साथ अगले कॉलर सचिन सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन जी, स्वागत है आपका।
सचिन जी स्वागत है। हाँ सर, मैं पूछ रहा हूँ सर, मैंने एसएससी के सीजीएल के लिए कई बार ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं सर। इंग्लिश बहुत वीक है, बहुत बार कोचिंग लिए 1-2 इंस्टीट्यूट से, लेकिन इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया सर मैं। जी देखिए सचिन, जो है 2 दिन जो है आप हमारे पास आकर के और इंग्लिश की ट्रायल क्लास लेकर के देख लीजिए। और जैसे आप जो है बता रहे हैं कि ये दिक्कत रही है, तो उन दिक्कतों का बड़ी आसानी से जो है सोल्यूशन हम करवाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये नहीं कि भाई आते ही जो एकदम से हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम आप लगाएंगे तो आप इंग्लिश को जो है कवर कर पाएंगे। जी सर, मैंने कोशिश की, मतलब 1-2 इंस्टीट्यूट से, जैसे दिल्ली में कोचिंग सुना था नाम, वहाँ गया लेकिन इतना कुछ कर नहीं पाया सर। वहाँ जाके भी इतना अच्छा हुआ नहीं जितना सोचा था। देखिए सचिन, बड़े बड़े शहरों से कुछ भी नहीं होता है, ऊंची दुकान फीका पकवान भी होता है, भूलिएगा मत। इसीलिए अब जहां भी आप भटक रहे हैं, रोक दीजिए उन तमाम कोशिशों को और सीधे चले आइए आईसीएस में, मंजिल वही मिलेगी। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से हर्ष। हर्ष, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हर्ष, आपका स्वागत है, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। जी, सवाल पूछिए। सर हमारी अकेडमी कुरुक्षेत्र में सुनो ना। कुरुक्षेत्र में ये चाहते हैं कि ये कुरुक्षेत्र में जो है सेक्टर 17 में हमारी ब्रांच ओपन हो गई है और उसकी ओपनिंग जो है हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर हम किसी भी दिन करें। वहां पर कुरुक्षेत्र में ओपनिंग हो गई है। सेक्टर 17 101 SCO है, वो बस स्टैंड के आसपास का एरिया पड़ता है, तो वहां पर हमारी ब्रांच खुल चुकी है सेक्टर 17 में कुरुक्षेत्र में। आप वहां आइए, सोमवार और मंगलवार को फ्री ट्रायल क्लास वहां रहती है। क्लास लेकर के देखिए और पहले सुनिश्चित हो जाइए कि ये मैथ पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना और ये सब करना बड़ा आसान काम है, बशर्ते टीचर अच्छे हों पढ़ाने वाले और उसको एक सही तरीके से उसको पढ़ाएं। जैसे हम पढ़ाएं वैसे पढ़ते जाना, आप लोग जो है जरूर कामयाबी तक पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, नजरिया बदलने की जरूरत है, चीजों को देखने का नजरिया बदल लीजिए, चीजें खुद ब खुद आसान हो जाएगी। और आईसीएस में यही तो खास बात है कि हर चीज को देखने का नजरिया बदला जाता है, आपके एटीट्यूड में हल्का सा बदलाव किया जाता है, उसे सकारात्मक किया जाता है और मंजिल खुद ब खुद आपकी ओर खींची चली जाती है। जिस तरह से अभी एक कॉलर ने सवाल उठाया इंग्लिश को लेकर, कहीं ना कहीं इंग्लिश का एक जो फोबिया है बहुत सारे छात्रों पर है, तो इस चीज से किस तरह से परिमल जी निजात पाई जाए? देखिए, जैसे जो हमारी फैकल्टी है इंग्लिश की, वो इंग्लिश स्पीकिंग का भी काम साथ में करते हैं और जैसे उसको बहुत ग्रास रूट लेवल से, बहुत लो लेवल से हम लोग ये समझ करके कि बच्चों को कुछ भी नहीं आता है। परिमल जी चर्चा को जारी रखेंगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे, जिज्ञासा बहुत सारे लोगों की है। भिवानी से जय भगवान जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी स्वागत है। हाँ जी नमस्कार जी। जी पूछिए सवाल। सर जी ऐसा है कि मैं मेरी गुड़िया का जो है स्टेट के लिए पूछ रहा हूँ, ये अपने भिवानी में कोचिंग दिलवाए, कब से शुरू हो रही है, किस टाइम है, इसके बारे में थोड़ा पूछना चाहता हूँ। सर भिवानी में हमारा सेंटर है हांसी गेट पर, हलुवासिया मॉल में 2nd फ्लोर पर। आप वहां पर आए। सोमवार और मंगलवार 12 बजे हमारी फ्री ट्रायल क्लास होती है। आप अपने बच्चे को वहां पर एस्टेट की कोचिंग दिलवा सकते हैं। एस्टेट में 3 बार टॉपर हमारे स्टूडेंट से रहे हैं, 4 बार टोटल हुआ है। एक बार पेपर आउट हो गया था जिसके चलते जो कुछ जो गलत गतिविधियां रही उसका तो हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो है 3 बार टॉपर हमारे सेंटर से रहे हैं। इसके लिए मुझे आपको कहना है कि आप टारगेट गलत कर रहे हैं। एस्टेट का टारगेट ना बनाएं, टारगेट सरकारी नौकरी को बनाएं। एस्टेट पास करके 2008 से बहुत सारे लोग बैठे हैं, 2009 में, 2010 में, 11 में, और 11 और 13 की पीआरटी की तो भर्ती तब से पेंडिंग पड़ी है, अब तक जो उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो ऐसी जगह पर आप जैसे एक ऐसा रास्ता देखना चाहिए, अगर वहां पर वैकेंसी नहीं निकलती है या ज्वाइनिंग नहीं होती है तो कहीं ना कहीं और कहीं भी तैयारी हो जाए। आपका हमारे सेंटर में आने पर एस्टेट पास हो जाएगा, लेकिन ये छोटी चीज है, आप बड़ी चीज का ध्यान रखिए। सरकारी नौकरी को टारगेट बना करके बेटी को यहां पर भेजिए। एस्टेट जब होगा, अब से पढ़ना शुरू करेंगे, एस्टेट पास करने की मैं गारंटी दे रहा हूं, लेकिन एस्टेट पास करके घर पे मत बिठाना गुड़िया को जब तक कि उसकी सरकारी नौकरी ना लग जाए। भिवानी में हमारा हांसी गेट के ऊपर सेंटर चल रहा है, आप वहां पर जाएं और जाकर के अपने बच्चे को बोलें कि ट्रायल क्लास लें, सर से बात करें, कोई दिक्कत रहे तो हमारे नंबर पर्सनल यहाँ पर जो है फ्लैश हो रहे हैं, वहां पर बात करें। इसके साथ हमारा से रमेश हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरी बेटी MSc फिजिक्स की हुई है। ठीक है सर। सर वो एक्चुअली IAS की तैयारी करना चाहती है, आपका कोई सेंटर है ऐसा? सर हम IAS की तैयारी नहीं करवाते हैं, हम लोग जो है 2nd क्लास, 3rd क्लास और 4th क्लास की तैयारी करवाते हैं। IAS के लिए सर जो है, जैसे देखिए मुझे आपको जो है कुछ कहना है इस बात के ऊपर। अगर आप अपने बच्चे को IAS बनाना चाहते हैं तो पहले उसका बेस अच्छे से बनवाइए। जैसे IAS के लिए GS बहुत ज्यादा चाहिए, उन्होंने MSc फिजिक्स का रखा है, तो जर्नल नॉलेज और इन चीजों से उसका बहुत दूर दूर तक का वास्ता नहीं होगा।
पहले आप उनको छोटी नौकरी के लिए तैयार करें। छोटी नौकरी के लिए तैयार करने के बाद जब वो पहले छोटी नौकरी लग जाए, उसके बाद ग्रेजुएशन बेस्ड नौकरी, और उसके बाद फिर आईएएस की नौकरी का नंबर आता है। कभी भी आप जो है पिछली 8-10 जो है प्रतियोगिता दर्पण जो है मैगजीन ले आइए, उसके अंदर अलग अलग लोगों के इंटरव्यू रहते हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उनको वहां पर देखना आप, उनमें लिखा मिलेगा कि पहले मेरी ज्वाइनिंग यहां हुई थी, फिर यहां हुई थी, फिर यहां हुई थी, और फाइनली मैं आईएएस। और जो इस प्रकार के लोग होते हैं जो सीधा आईएएस के लिए सोचते हैं, तो उन लोगों को पेपर देने के और इन सब चीजों के बारे में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। 1000 के आसपास पोस्ट निकलती है टोटल। 1000 में से हर साल 500 तो लगभग, ये मानिए जो अपने पुराने रैंक को रिवाइज करते हैं, लगभग 5 लाख लोग जो है फॉर्म भरते हैं, 500 लोग सिलेक्ट होते हैं, का मतलब हुआ 0.1% जो है सिलेक्शन रेट। इसका मतलब रिस्क रेट हो गया 99.9%, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। बेरोजगार रहने का खतरा है। पहले उन्होंने 3 साल बीएससी और फिर 2 साल एमएससी करने में 5 साल लगा दिए, और ये लाइन और उस लाइन पे पढ़ाई अलग अलग करनी पड़ेगी। तो पहले मेरी राय ये है, बाकी अगर जो आप चाहें, जैसे इसके ऊपर कार्यक्रम में बहुत ज्यादा नहीं बोला जा सकता एक बात के ऊपर, मेरे पर्सनल नंबर पर आप बात करके और गाइडेंस ले सकते हैं, और उनको ट्रायल क्लास में भेजेंगे तो इनके ऊपर हम बात कर लेंगे। कोई भी बात वो पूछना चाहें तो हम बात कर देंगे इसके ऊपर। चलिए, कॉल का सिलसिला लगातार जारी है। अजमेर से बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बाबूलाल जी, स्वागत है। हाँ जी, आईसीएस की पढ़ाई मेरे को अपने बच्चों को करानी है, जिसको अजमेर में कोई आपका है? सर, अजमेर में हमारा कोचिंग सेंटर नहीं है। अभी राजस्थान में हमारी जो है 3 ब्रांचेस ओपन होने के विचार में है। एक तो भादरा में खुलेगी हनुमानगढ़ में, और दूसरी मेन हनुमानगढ़ में, और तीसरी श्री गंगानगर में। तो हमारी ब्रांचेस वहां पर जो है यहाँ पर खुलेंगी। अभी फरवरी में हम ही चालू हो जाएंगी वहां पर ब्रांचेस। चलिए, इसके अगले कॉलर हैं। नहीं है जी बिल्कुल, राजस्थान से अजय हमारे साथ जुड़े हैं। जी, स्वागत है आपका अजय। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, भादरा में कितनी तारीख को शुरू हो रही है सर कोचिंग? भादरा में नेक्स्ट वीक तक जो है विचार है कि जो है जैसे ये जो है 17-18 के आसपास जो भी जो है वीकेंड पड़ेगा, तो वहां पर जो है हम ओपनिंग कर देंगे, और फरवरी में वहां पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी भादरा में। राजस्थान जीके की तैयारी होगी सर उसके अंदर? सरकारी नौकरी लगने के लिए जो जो जरूरत होती है वो सभी चीजों की तैयारी करवाएंगे हम। आपसे जिस चीज की फीस लेंगे वो पूरी क्यों नहीं करवाएंगे, राजस्थान जीके भी उसमें करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। इसी के साथ करनाल से सुरेश हमारे साथ जुड़े हैं। जी, स्वागत है आपका सुरेश। हाँ जी जी, सर। पूछिए सवाल। करनाल के अंदर आपका सेंटर कहाँ है सर? करनाल में हमारा सेंटर हांसी गेट के ऊपर है, तलवार चौक के पास। हांसी रोड जो है तलवार चौक स्टेशन के आसपास का एरिया पड़ता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर जो फर्स्ट सेंटर कहाँ है सर आपका? करनाल में मैंने बताया सर, करनाल में सेंटर हमारा हांसी रोड पर तलवार चौक के पास है, रेलवे स्टेशन के आसपास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके ऊपर। आप सोमवार मंगलवार वहां पर बच्चे को भेज सकते हैं ट्रायल क्लास के लिए। जी चलिए, कॉल्स का सिलसिला लगातार परिमल जी जारी है। पता नहीं कहां कहां से में लगातार कॉल आ रहे हैं। इसी के साथ भिवानी से लोकेश हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेश जी, स्वागत है आपका। हेलो जी लोकेश जी, स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए। सर, मैं चाहता हूँ जी, मैंने +2 की है सर, अच्छा, और मैं आगे कौन सी लाइन में जाना चाहती हूँ? भाई देखो, जो है +2 के बाद तुम बेटा बहुत सही टाइम पर जागे हो, वरना जो से अभी थोड़ी देर पहले रमेश जी का कॉल आया था, वो अंबाला से बात कर रहे थे कि बेटी ने एमएससी कर ली है। तो आप +2 के बाद सरकारी नौकरी पा सकते हैं। उसके लिए क्या रास्ता हो सकता है, आप ट्रायल क्लास में लें। बात वहां पर जो है प्रॉपर बताया जाएगा कि सरकारी नौकरी कैसे मिलती है। उसका रिटन टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है, रिटन टेस्ट में क्या आता है, क्या सिलेबस है, और ये तैयारी करने से हम कहां कहां पर सरकारी नौकरी में एलिजिबल हो जाएंगे, किन किन पेपरों को पास कर देंगे, और फिर ये तैयारी आगे किस प्रकार से काम आएगी, वो सारी बातें करियर काउंसलिंग का जो सेशन होता है ट्रायल क्लास के साथ, उसमें हम देते हैं। और वहां पर आपके करियर से रिलेटेड जो भी सवाल है वो डायरेक्ट वहां पर पूछे जा सकते हैं। और वहां पर चूंकि हमारे पास टाइम की लिमिट नहीं होती है, तो उसमें कितनी ही देर तक वो डिस्कशन हो सकता है। जो भी आपके मन में सवाल है उसके लिए आप जो है ट्रायल क्लास के लिए पहुंच जाइए। हमारे नंबर यहां पर फ्लैश हो रहे हैं, अपने सिटी का नंबर यहां से नोट करिए, नहीं तो 9812009696, ये हमारा सेंटर का नंबर है, हेड ऑफिस का नंबर है। इस पर कॉल करके आप कभी भी कोई भी जानकारी सरकारी नौकरी से रिलेटेड ले सकते हैं। जी, जिनके कॉल्स इस कार्यक्रम में नहीं लग पा रहे हैं क्योंकि लगातार हमें फोन कॉल्स मिल रहे हैं, तो वे बिल्कुल भी निराश ना हो। वे कार्यक्रम के बाद में उनके मोबाइल नंबर पर बात करके अपनी सभी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। इसी के साथ झज्जर से प्रदीप हमारे साथ जुड़े हैं। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, मैं ये पूछ रहा था, जो एसएससी का
पेपर होया था कल रखा, इसकी मेरिट लिस्ट कितने पर लगने की संभावना है? देखो अब जो है ना इसके बारे में जो है कुछ नहीं कह सकते। 60% से 70% के बीच में जर्नली रहता है। ये कभी कभी पेपर में थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है। इस संभावना के ऊपर तो जो है हम इंतजार करेंगे। लेकिन जो है मेरा कहना इस बात के ऊपर ये है कि जैसे आपका टेस्ट होता है और जितने भी नंबर आपके बन रहे हैं, इन नंबरों के ऊपर जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं होती ना तब तक आपको पढ़ते रहना चाहिए। जिस तैयारी के साथ आप जो है एसएससी में ज्वाइनिंग ले जाएंगे, अगर वहां से ज्वाइनिंग तक पढ़ते रहेंगे तो आप उस तैयारी के साथ किसी बड़ी नौकरी पर भी जा सकते हैं। जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती गवर्नमेंट जॉब में तब तक आपके पास मौका है सरकारी नौकरी की तैयारी करने का। फिर तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा और एग्जाम आपको जिंदगी में बड़े बड़े भी देने पड़ेंगे। ये मेरिट लिस्ट कम रहे ज्यादा रहे, अब ज्वाइनिंग की बात जो है ज्यादा है। वहां पर ज्वाइनिंग तो अभी आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, वो चाहे नाम मात्र का हो, और उसमें जो है मेडिकल जो आपको जो फेस करना पड़ता है, क्या पता किस पॉइंट पर जो है। और जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती है तब तक आप रिस्क मान के चलिए। जी बिल्कुल, रिस्क तब तक रहता है जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती। तो किसी भी तरह का रिस्क है उसे दूर करना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की, तुरंत चले आइए आईसीएस में, हर शंका का हर रिस्क का समाधान कर लीजिए। इसी के साथ हिसार से शिव हमारे साथ जुड़े हैं। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, स्वागत है सर। नमस्कार जी सर। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार, अपने टीवी के वॉल्यूम को धीमा कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। ठीक है जी सर। जी हेलो जी जी हम सुन रहे हैं, आप तुरंत सवाल पूछिए। हेलो भाई आप पर्सनल नंबर पे कॉल करना। आप जो है जैसे इतनी देर से जो आप हेलो हेलो करते जा रहे हैं, बोल ही नहीं रहे, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन जो है आप पर्सनल नंबर पे बात करके जो है आगे बात करें। चलिए लेते हैं अगले कॉलर, भिवानी से सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी स्वागत है। सर जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ये मेरे को हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसी निकली इसमें एक्स सर्विसमैन की हाइट का पता करना है सर। एक्स सर्विसमैन की या किसी भी जो है हाइट वो 5'7" होती है सर पुलिस के लिए, और 5'7" रहेगी जो है हाइट में, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। 167 सेंटीमीटर। इसके साथ हिमाचल प्रदेश से संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लगता है हमारा संपर्क टूट गया। लगातार हमें बहुत दूर दराज के क्षेत्रों से भी फोन आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक जो जिज्ञासा है सरकारी नौकरी को पाने की, सरकारी नौकरी मिल नहीं पा रही है, जैसे बहुत लंबा जो है टाइम, और जो है एक अच्छा सबसे अच्छा करियर आज के टाइम पर माना जाता है। बहुत अच्छी सैलरी हो गई है जब से जो है पे कमीशन लागू हुआ। पे कमीशन लागू होने के बाद अब जो है 50,000 कम से कम सैलरी हो गई है, और जो सैलरी बढ़ के वहां से जो है 80,000 और 1 लाख तक पहुंच गई है नॉर्मल सैलरी। मेरा भाई टीचर है, उसकी जो 80,000 रुपए के आसपास सैलरी है, प्राइमरी टीचर, 4 घंटे ड्यूटी पर जाना है। तो इससे बेटर और क्या होगा। इतनी सैलरी के लिए प्राइवेट सेक्टर में पूरा दिन रात जो काम करके तब भी इतनी सैलरी नहीं मिल पाती है। तो ये सब लोगों का एक सपना है, तो वहां तक पहुंचे लोग। और आपका सपना भी पूरा हो सकता है सरकारी नौकरी पाने का। देर किस बात की, तुरंत चलाइए आईसीएस में। इसी के साथ नोएडा से विनय हमारे साथ जुड़े हैं। जी स्वागत है आपका। जी कार्यक्रम में स्वागत है विनय जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ सर। हेलो जी टीवी के वॉल्यूम को तुरंत धीमा कीजिए और तुरंत अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, सवाल पूछिए सर। सर ये बताइए, मैंने डिप्लोमा कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है जी। तो मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब की क्या कैसे आंसर है? देखिए डिप्लोमा के बेस पर गवर्नमेंट जॉब में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में तो शायद ही कभी वैकेंसी निकलती है, कम निकलती है। इलेक्ट्रिकल की या आर्किटेक्ट की जो है लाइन की थोड़ी सी निकल जाती है। आप इस डिप्लोमे को भूल करके अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो एसएससी या बैंक की तैयारी करके आप तब जो है ज्वाइनिंग कर सकते हैं सरकारी नौकरी में। जी सर। चलिए इसी के साथ भिवानी से अशोक हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी स्वागत है आपका। इसमें प्रोजेक्टर के द्वारा सेटेलाइट से चलाते हैं सर, इसमें और लाइव में जो चीजें सामने पर आता है, इसमें फर्क है सर कुछ? आप जो है जैसे 2 दिन ट्रायल क्लास लेंगे और वहां जाकर के देखेंगे तो आपको जाते ही पता चल जाएगा ना कि जैसे प्रोजेक्टर से और जो है लाइव में कोई फर्क होता है कि नहीं होता है। जैसे ऐसे कितने टीचर हैं, जैसे पहला सवाल यहाँ पर आया कि भाई मैथ पढ़ने में दिक्कत है। आप मैथ की हमारी क्लास प्रोजेक्टर पर जो चल रही है उस क्लास को देखिए। आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम सारी चीजें देखने के लिए वहां पर नहीं जा सकते हैं। तो और इतने अच्छे टीचर कहां से लाएं जो इतनी ब्रांचेस को और इतने स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ा पाएं। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज करके, और हम लोग जो ये पढ़ा रहे हैं टेक्निक से, इस बात के बारे में आपके सारे प्रश्न वहां पर जाते ही खत्म हो जाएंगे।
आप 2 दिन की क्लास लेंगे, ट्रायल क्लास, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कल सोमवार 12 बजे पहुंच जाइए और वहां जाकर के देख लीजिए कि जो लाइव भिवानी में टीचर पढ़ा रहे हैं और जो हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारा तरीका कैसे बेटर है और आप कैसे वहां से सरकारी नौकरी पाने की 100% गारंटी ले पाएंगे। जी चलिए, इसके साथ फिर से हिसार से शिव हमारे साथ जुड़े हैं। जी पूछिए अपना प्रश्न। हेलो सर, आज जो आपका सेंटर है हिसार में कहाँ है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये ग्रीन स्क्वायर मार्केट में हिसार में जो है, जहां पर कोचिंग सेंटर्स बहुत सारे हैं, वहीं पर हमारा जो है सेंटर है 9860709696। ये हिसार का नंबर है। कोई भी नंबर यहाँ से ले लीजिए, वहां का जो है एड्रेस और वो चीज आप उसी नंबर से ले पाएंगे। आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी सवाल है, तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अपने शहर को पहचानिए, उसके साथ लगे नंबर को नोट कीजिए और तुरंत घुमाइए उस नंबर को और आपको अगले ही पल हर शंका का समाधान मिल जाएगा। इसी के साथ भिवानी से अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी स्वागत है। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। सिरसा से बजरंग हमारे साथ जुड़े हैं। बजरंग जी स्वागत है। नमस्कार सर। जी सवाल पूछिए सर। सर मैं जानकारी लेना चाह गया, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं सर ऑनलाइन आप? हाँ जी, टेस्ट भी जो है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों जो है तरीके से टेस्ट सीरीज हमारे सेंटर में अवेलेबल हैं। आप जो है वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। जी इसी के साथ सिरसा से स्वीटी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वीटी जी स्वागत है आपका। हाँ जी सर। जी पूछिए स्वीटी जी। मैं ये पूछ रही हूँ, आपका सेंटर झज्जर में कहाँ पर है और आप यूट्यूब पे भी पढ़ाई करवाते हैं? हम YouTube पे पढ़ाई नहीं करवाते हैं और झज्जर में खित्रपाल हॉस्पिटल के आसपास हमारा कोचिंग सेंटर है। किसके पास सर, एक बार दोबारा बताओगे? खित्रपाल हॉस्पिटल के लिए। जैसे ये जो है हमारा सेंटर कहाँ पर है, इसके लिए तो यहाँ पर जो लिखे हुए नंबर हैं, सभी लोग ये नंबर नोट कर लें और इस नंबर से जो है ये कॉल किया जा सकता है, ये जानकारी ली जा सकती है कि हमारा कौन सा सेंटर कहाँ पर है। आप बोल सिरसा से रही है, पूछ झज्जर का रही है। चलिए, यदि कोई भी दर्शक ऑनलाइन जानकारी पाना चाहता है तो अब उनके लिए भी एक नई खुशखबरी है। ICS का एक फेसबुक पेज है, आप फेसबुक पर जाइए, उस पेज को लाइक कीजिए और लगातार आपको हर छोटी बड़ी जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ जींद से कुलदीप हमारे साथ जुड़े हैं। जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। जी सर, मैंने +2 कर रखी है और कई साल का गैप है, 4-5 साल का, तो मतलब जो के बारे में पूछना चाहता हूँ, पढ़ाई बेटर रहेगी जो? देखिए, ये तो जो है डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि जो है आपके लिए जो है पढ़ाई बेटर रहेगी या जॉब। अगर आप चाहते हैं कि जो है लगभग साल भर की तैयारी लगती है सरकारी नौकरी लगने में, लगभग इतना टाइम 2-4 महीने कम या 2-4 महीने ज्यादा लग सकता है। ये चांस है कि कब पेपर हो रहा है और उसकी ज्वाइनिंग कितनी जल्दी या लेट हो रही है। यहाँ से शुरू करें, नौकरी लगने तक पढ़ें। 1 साल से 1.5 साल की तैयारी मान के चले, टाइम इतना लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि 1-1.5 साल में आप सरकारी नौकरी लग जाएं और 50-40 हजार रुपए आपके हर महीने आने लगे, तो फिर आपके लिए है बेटर जॉब। और अगर आप चाहते हैं कि ये जॉब का काम चाहे 5-6-7 साल बाद हो, तब आप जो है उसके लिए आपके लिए पढ़ाई बेटर है। आप 3-4 साल का कोई कोर्स कीजिए, फिर उसके बाद मास्टर्स का कोई कोर्स कीजिए और फिर सरकारी नौकरी के लिए तो दोबारा फिर से आपको वही उसी चौराहे पर खड़े हो जाओगे, बेरोजगारी वाले पर, जहां पर अब खड़े हो। फिर से नौकरी की तैयारी के लिए फिर वही 1-1.5 साल का टाइम लगाना पड़ेगा। अगर उस टाइम पर कंपटीशन बढ़ गया तो फिर आपको और ज्यादा टाइम लगाना पड़ सकता है। तो इसलिए देर मत कीजिए, तुरंत ICS ज्वाइन कीजिए और अपनी मंजिल को पा लीजिए। इसी के साथ हिमाचल से संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। जी स्वागत है संदीप जी, स्वागत है आपका। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर कि हमारा ये हिमाचल में आपका कोई कोचिंग सेंटर है? नहीं, हिमाचल में अभी हमारी कोई ब्रांच नहीं है। आपको जो है अगर वहां से हिमाचल से जो है कोचिंग लेने का विचार है तो हमारी नई ब्रांच सबसे नजदीक कुरुक्षेत्र में खुल रही है। आप वहां से कुरुक्षेत्र में आकर के तैयारी कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र में जो स्टेशन से थोड़ी सी दूरी पर ही पड़ता है, बस स्टैंड से थोड़ी सी दूरी पर पड़ता है। अगर आप यहीं पर रहकर पढ़ेंगे तो आप और ज्यादा अच्छी तैयारी कर पाएंगे। जी सर। किसी भी तरह की कोई मन में शंका है, आप जानना चाहते हैं कि आखिर कहां पर है इंस्टीट्यूट, तो लगाइए वो नंबर जो लगातार इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निजी मोबाइल नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं। और यदि आप अभी इस वक्त श्री परिमल कुमार जी से बात करना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हम आपके टेलीफोन कॉल्स का लगातार इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ जींद से गुरमीत हमारे साथ जुड़े हैं। जी स्वागत है आपका। हेलो जी स्वागत है गुरमीत जी, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, मैं गुरमीत बोल रहा हूँ सर। जी, क्या आपका जींद में कोई सेंटर है? हाँ, जींद में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के पास हमारा सेंटर है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के साथ वाली गली में अंदर थोड़ा सा, जो वहां पर जो है जींद में सेंटर है। 8607509696, ये हमारा जींद सेंटर का नंबर है। जी, इसी के साथ जींद से ही रविंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी स्वागत है आपका। हाँ सर जी, सवाल पूछिए सर।
सर मैंने आईसीएस इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली थी सर, अभी जो पिछली भर्ती की है हरियाणा पुलिस की, जो पेंडिंग चल रही है कोर्ट में। ठीक। तो उसके लिए सर मैं फाइनलिस्ट के लिए सर से पूछ रहा था कि सर गैस कहाँ तक जा सकती है फाइनलिस्ट? भाई जो जिस भर्ती के ऊपर कोर्ट का केस चल रहा है, बताओ मैं भगवान तो नहीं हूँ भाई जो किस प्रकार से वो रहेगा, और तुम हमारे स्टूडेंट हो, फिर तुम्हें जो है यहाँ पर जो है ये पूछने की क्या जरूरत थी? वैसे ही पूछ लेते, तुम्हारे पास हमारे नंबर हैं, पर्सनल नंबर हमने आपको दे रखे हैं भाई, वो कितनी जा सकती है। ये जो है लगभग 70% के आसपास मान के चलिए। हरियाणा पुलिस का पेपर आसान था और पूरा का पूरा पेपर पढ़ाई में से आया गया था। तो बहुत सारे लोग तो जो है 90+ जो है क्वेश्चन करके आए हैं, 80+ तो जितने पढ़ने वाले सभी लोग थे तो वो करके आए हैं। तो 70+ जो है इसको जो है मान के चलिए क्वेश्चंस की 140 मार्क्स 150 मार्क्स इतना मान के चलिए एवरेज। हर तरह के किंतु परंतु आशंकाओं से दूर रहिए और आईसीएस ज्वाइन कर दृढ़ निश्चय के साथ परिश्रम कीजिए, यकीन मानिएगा सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ गुरुग्राम से पंकज हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पंकज जी आपका स्वागत है, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता हमारा संपर्क टूट गया है। तो कहीं ना कहीं एक आज जो छात्र छात्राएं हैं नौकरी पाना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किंतु परंतु आशंकाओं में घिरे हुए रहते हैं। कहीं ना कहीं एक जरूरत है कि सही प्लेटफॉर्म उन्हें मिले और सही मार्गदर्शन में वो आगे बढ़े। सही मार्गदर्शन और सही जानकारी लोगों को मिल नहीं पाती है। जैसे आज ही हम जो है वहां पर ओपनिंग में गए हुए थे, वहां स्टूडेंट से बात कर रहे थे, तो बात करते हुए हमने पूछा, जैसे कई बच्चों से पूछा आप क्या करना चाहते हैं, तो एमबीबीएस, आप क्या करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग, आप क्या करना चाहते हैं तो हम ये बनना चाहते हैं। किसी भी बैकग्राउंड के बगैर मैंने पूछा आपको ये सपना कहां से आया, बोला वैसे ही बोल दिया मैंने, तो वैसे ही बोल दिया। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बचने की जरूरत है, एक गाइडेंस नहीं है लोगों के पास। बिल्कुल बहुत जरूरत है और कहीं ना कहीं गाइडेंस की सही जरूरत है जो कि आईसीएस में आप सभी को मिलती है। तो परिमल जी आज आपने बहुत विस्तार से चर्चा की, तमाम छात्र छात्राओं की शंकाओं को भी दूर किया। जिनका कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लग पाया वे बिल्कुल भी निराश ना हो, कार्यक्रम के बाद में आप निजी मोबाइल नंबर पर बात कर अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। परिमल जी आप स्टूडियो में बहुत बहुत शुक्रिया और कल आपसे ठीक 7:30 बजे फिर होगी मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।